हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। याद करें पिछले क्लास में हम लोग नोमेनक्लेचर की बात कर चुके थे। मीन्स कोई भी कंपाउंड दिया रहे, फॉर्मेशन कंपाउंड दिया रहे तो हम उसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, नाम कैसे लिखते हैं, इसके संबंध में हम लोग जान चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे कि जब उसका नाम दिया रहे तो हम उसके फॉर्मूला को कैसे लिखेंगे। इट मीन्स हम बात करेंगे राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ coordination compound from its given IUPAC name. तो हम हेडिंग करते हैं राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फ्रॉम इट्स गिवन IUPAC name. Writing the formula of coordination compound from its given IUPAC name. इसका IUPAC नेम दिया गया है। इस IUPAC नेम को देखते हुए हमें क्या करना है, उस कंपाउंड के फॉर्मूला को लिखना है। जब फॉर्मूला को लिखना है तो सबसे फर्स्ट आप किसे लिखेंगे, सेंट्रल मेटल एटम या आयन को लिखेंगे। इट मींस इसमें हम सबसे फर्स्ट कहते हैं central metal atom is listed first. सबसे फर्स्ट सेंट्रल मेटल एटम को लिख लें। सेकेंड पॉइंट में अब हम क्या करेंगे, तो लिगेंड्स को अब हम अरेंज करेंगे इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मींस अब दूसरे पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, ligands are listed in their alphabetical order. आइए नेक्स्ट पॉइंट में देखें कि अब बहुत सारे लिगेंड तो क्या होते हैं, एब्रिवेटेड फॉर्म में भी जब आप लिख रहे होते हैं, जैसे कि इथेन 1,2 डायमीन है तो वहां आप क्या करते हैं, EN लिख देते हैं। तो इस केस में आप क्या करेंगे, तो फर्स्ट लेटर ऑफ एब्रिवेशन को यूज करेंगे अल्फाबेटिक ऑर्डर को डिसाइड करने में। मींस इन केस ऑफ एब्रिवेटेड लिगेंड the first letter of is used to determine its alphabetical order. तो आप क्या देखें कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या होता है, तो सेंट्रल मेटल एटम होता है और क्या होता है, लिगेंड होता है। तो सेंट्रल मेटल एटम को भी आप लिख दिए और लिगेंड को भी लिख दिए। तो अब कंप्लीट इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर को हम क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। कंप्लीट इसे हम क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। अब इन केस ऑफ पॉली एटॉमिक लिगेंड, मींस ऐसा लिगेंड जो पॉली एटॉमिक है, जिसमें एक से अधिक एटम है, तो उनके फॉर्मूला को भी हम क्या करेंगे, पैरेंथेसिस में लिख देंगे, स्मॉल ब्रैकेट में घेर देंगे। एब्रिवेटेड लिगेंड को भी हम क्या करेंगे,
तो पैरेंथेसिस में दर्शाएंगे, उसे भी क्या करेंगे, पैरेंथेसिस में दर्शाएंगे। हम देख लेते हैं क्या कहीं कट उठ भी रहा है, बिल्कुल नहीं कट रहा है, ठीक है, लिखिए। आइए इसके आगे देखें कि अब ये हम सेंट्रल मैटर आइटम को लिख दिए और लिगेंड को लिख दिए, जितना भी था, तो यही तो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट होता है, ठीक मिस, यही तो सॉरी क्या बोल रहे हैं, यही हमारा क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्क्वायर होता है। तो अब ये पूरे के पूरे कोऑर्डिनेशन स्क्वायर वेदर चार्ज और नॉट, इसे हम क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। इसे हम क्या कहेंगे, द इंटायर कोऑर्डिनेशन स्क्वायर, कोऑर्डिनेशन स्क्वायर is written inside a square bracket polyatomic ligands and abbreviated ligands are written in parenthesis, अब जरा ध्यान दें, मैटर और लिगेंड को जो लिखेंगे तो इनके बीच हम कोई स्पेस गैप वगैरह नहीं छोड़ेंगे। इसमें हम क्या कहते हैं कि देयर शुड बी नो स्पेस between central metal atom and ligands। चलिए जल्दी से लिख लें। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें चार्ज कोऑर्डिनेशन स्क्वायर को लिखना होगा, बाहर आयोनाइजेशन स्क्वायर को नहीं लिखा है, तो चार्ज कोऑर्डिनेशन स्क्वायर को जब हम लिखेंगे तो चार्ज को जो दर्शाएंगे वो राइट हैंड साइड सुपर स्क्रिप्ट के रूप में दर्शाएंगे, नंबर बिफोर द साइन, नंबर बिफोर द साइन। तो हम क्या लिखते हैं कि व्हेन द फॉर्मूला ऑफ charged coordination sphere when the formula of charged coordination sphere is to be written without ionization sphere, the charge is indicated outside the square bracket as right superscript, outside the square bracket as right superscript, with the number before the sign, with the number before the sign, with the number before the sign. As for example, जैसे हमें यह लिखना है FeCN होल 6 4 माइनस, ये हमारा सही है,
लेकिन अगर हम ये लिख देते हैं FeCN6 -4 तो ये गलत हो जाएगा। हम क्या बोले कि व्हेन द फॉर्मूला ऑफ चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज टू बी रिटन विदाउट आयोनाइजेशन स्फीयर, आयोनाइजेशन स्फीयर को हम लिखे ही नहीं, तो द चार्ज इज इंडिकेटेड आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट एज राइट सुपरस्क्रिप्ट के रूप में ऊपर की ओर लिखेंगे विद द नंबर बिफोर द साइन। अब अगर क्या है कि हमें कंप्लीट कोऑर्डिनेशन स्फीयर को लिखना है, साथ में कोऑर्डिनेशन स्फीयर को भी लिखे और आयोनाइजेशन स्फीयर को भी लिखे, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कितना चार्ज है ये हमें पता चल गया, तो इसके बाहर जो चार्ज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। इट मींस हम क्या कहेंगे कि चार्ज ऑन कैटायन इज बैलेंस्ड बाय चार्ज ऑन एनायन। The charge on cation is balanced by charge on anion. Charge on anion. तो यही हमारा हो गया कि जब हमें नाम दिया हुआ है और हमें उसका फॉर्मूला लिखना है तो हम इतनी ही बातों की चर्चा करते हैं। ध्यान दें हम क्या क्या बोले, तो हम यहाँ बोले कि सबसे फर्स्ट में हम क्या करेंगे, सेंट्रल मेटल एटम को लिख लेंगे, सबसे फर्स्ट में सेंट्रल मेटल एटम को लिख लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, तो लिगेंड्स को दर्शाएंगे, लिगेंड्स को लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अगर किसी लिगेंड को हम एब्रिवेटेड फॉर्म में दर्शा रहे हैं तो उस केस में अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड करने में फर्स्ट लेटर ऑफ एब्रिवेशन को हम यूज करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर को डिसाइड करने में। तो जब हम लिगेंड को लिख दिए और सेंट्रल मैटर एटम को लिख दिए तो यही तो पूरा का पूरा पार्ट हमारा क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है। तो हम क्या करेंगे, द फॉर्मूला ऑफ इंटायर कोऑर्डिनेशन स्फीयर, द फॉर्मूला ऑफ द इंटायर कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज रिटन इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। अगर लिगेंड हमारा पॉली एटॉमिक है तो उसे हम क्या करेंगे, पैरेंथेसिस में दर्शाएंगे। एब्रिवेटेड लिगेंड है उसे भी हम क्या करेंगे, पैरेंथेसिस में दर्शाएंगे। इस पॉली एटॉमिक लिगेंड्स एंड एब्रिवेटेड लिगेंड्स आर रिटन इन पैरेंथेसिस। हम क्या करेंगे, देयर शुड बी नो स्पेस बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड। और इसके बाद लास्ट पॉइंट में कह रहे हैं कि व्हेन द फॉर्मूला ऑफ चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज टू बी रिटन, जब हमें चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर को लिखना हो विदाउट आयोनाइजेशन स्फीयर, इस आयोनाइजेशन स्फीयर को लिखना ही नहीं, सिर्फ कोऑर्डिनेशन स्फीयर, चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर को ही दर्शाना है। तो चार्ज जो है उसे हम इंडिकेट करेंगे आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट एज राइट सुपरस्क्रिप्ट विद द नंबर बिफोर द साइन। इसके बाद हम लास्ट में कर रहे हैं कि द चार्ज ऑन कैटायन इज बैलेंस्ड बाय चार्ज ऑन एनायन। तो आप इसे जल्दी से नोट कर लें। इसके बाद आइए हम कुछ कंपाउंड्स का नाम लिखते हैं और आप बिल्कुल ध्यान से, कुछ कंपाउंड्स का नाम दिया हुआ है, नाम लिख देते हैं और उसके बाद हम फॉर्मूला को लिखना शुरू करते हैं। 2 4 5 बताते हैं, देखिए आपकी सारी की सारी बातें बिल्कुल क्लियर हो। आइए इधर ध्यान दें, अब हम बुक से कुछ कर रहे हैं। इसे देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, तो क्वेश्चन में कहता है राइट द formulas for the following coordination compounds, for the following coordination compounds। बस बता देते हैं ध्यान में। coordination compounds
फर्स्ट में जो लिखा गया है वह देखिए हमारा है टेट्रा एमीन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड, कोबाल्ट 3 क्लोराइड। फर्स्ट में देखें, सेकेंड देखते हैं, हमारा नाम है पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट, पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट। तीसरे में देखते हैं, हमारा है पोटेशियम ट्राइऑक्जेलेटो, ट्राइऑक्जेलेटो एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट। चौथे में देखते हैं, हमारा नाम देता है डाइक्लोरिडो 20 इथेन 1,2 डायमीन, डाइक्लोरिडो 20 इथेन 1,2 डायमीन कोबाल्ट 3, कोबाल्ट 3। नेक्स्ट में देखते हैं, वो हमारा है टेट्रा कार्बोनाइल निकेल 0। नेक्स्ट में आते हैं, ये है ट्रेस इथेन 1,2 डायमीन कोबाल्ट 3 सल्फेट, कोबाल्ट 3 सल्फेट। आगे देखते हैं, हमारा है पेंटाएमीन, पेंटाएमीन नाइट्राइटो ओ, नाइट्राइटो ओ। प्लैटिनम 4 आयन, प्लैटिनम 4 आयन ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आयरन 3 बार बार पूछा जाता है। आयरन 3 हेक्सासाइनिडो फेरेट 2, फेरेट 2। फिर देखते हैं, नेक्स्ट में कहता है एमीन ब्रोमीडो क्लोरिडो नाइट्राइटो, नाइट्राइटो एन प्लैटिनेट 2, प्लैटिनेट 2, प्लैटिनेट 2। इसके आगे देखते हैं, एमीन ब्रोमीडो क्लोरिडो नाइट्राइटो, ठीक है। इसके बाद हम देख रहे हैं एक हमारा और भी डाइक्लोरिडो 20 इथेन 1,2 डायमीन, इथेन 1,2 डायमीन प्लैटिनम
प्लेटिनम 4 नाइट्रेट, प्लेटिनम 4 नाइट्रेट। आइए इन सारे के सारे कंपाउंड्स की हम बात करते हैं। तो इन कंपाउंड्स में हमें क्या करना है, तो हमें नाम दिया गया है, इस नाम को यूज करते हुए हमें क्या करना है, तो इसका फॉर्मूला लिखना है, जिसमें हम क्या बताए कि सबसे फर्स्ट आप क्या करेंगे, सेंट्रल मैटर आइटम को दर्शाएंगे। यहाँ सेंट्रल मैटर आइटम क्या है, कोबाल्ट है, तो आप दर्शा दीजिए कोबाल्ट, दर्शा दिए कोबाल्ट। अब देखिए क्या है, टेट्रा एमीन, एमीन मीन्स क्या है, अमोनिया है, कितनी बार है, 4 बार है। और ये अमोनिया क्या है, पॉलीएटॉमिक लिगेंड है, तो इसके नाम को हम क्या करेंगे, पैरेंथेसिस में लिखेंगे। तो अमोनिया तो होता है NH3, तो इसको घेर देंगे, और ये कितनी बार है, 4 बार है, तो 4 दर्शा दिए, टेट्रा एमीन हो गया। अब आइए एक्वा, एक्वा क्या हो गया, H2O, आप जान रहे हैं यह भी क्या है, पॉलीएटॉमिक है, इसे भी घेर देंगे। फिर हमारा क्या है, क्लोरिडो, क्या हो गया, Cl, इसे तो हम नहीं घेरेंगे, ये तो हमारा पॉलीएटॉमिक नहीं है, ये क्या हो गया, क्लोरिडो। यहां तक की बातें समाप्त हो गई। अब स्क्वायर ब्रैकेट को बंद। अब जरा देखिए कि ऑक्सीडेशन नंबर आपको बता देगा कि बाहर कितना क्लोरीन होना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +3 है। तो ये अगर +3 है तो आप निकालिए ना 4 जोन कोऑर्डिनेशन स्पेयर, 4 जोन कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर प्लस टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन लिगेंड्स। तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या है, 3 है, इस पे कोई चार्ज, इस पे कोई चार्ज नहीं है, इस पे चार्ज क्या है, -1 है, ये हो गया +3 और ये हो गया -1, तो बचा कितना रह गया, +2। इस पे चार्ज क्या होता है, 2+, तो बाहर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 2- होना चाहिए, ठीक। और आप जानते हैं कि एक क्लोरीन पे मींस कैटायन पे चार्ज हो गया 2 और एनायन जो है वो कितना है, 1 है। तो कैटायन 1 बार होगा जबकि एनायन क्या होगा, 2 बार होगा, तो आप Cl2 कर देंगे, यही इसका फॉर्मूला होगा। अगर ये दिया होता तो आप अगर इसका नाम लिखते तो क्या लिखते, टेट्राएमीन एक्वा और एक्को क्लोरिडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड लिखते। अब आइए इस केस में देखिए हम क्या बोले कि सबसे फर्स्ट सेंट्रल मैटर आइटम को दर्शाना है, और यहाँ देखिए ये भी पता था कि पहले यह लिखा गया था, बाद में यह लिखा गया था, इसी कैटायन के फॉर्म होगा, वो एनायन के फॉर्म होगा। और एक चीज से और भी पता चलता है कि मेटल के नाम में सिर्फ क्या है, कोबाल्ट लगा हुआ है, H तो नहीं लगा हुआ है, H नहीं लगा हुआ है, ये या तो क्या होगा, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होगा, या क्या होगा, कैटायनिक होगा। अब देख रहे हैं कि न्यूट्रल तो नहीं है, ये तो आयन वाला है, ये तो क्या है, आयन वाला है, इसमें क्या होगा, कैटायन होगा, एनायन होने की बात ही नहीं हो सकती है। अब देखिए यहाँ ये जिंकेट है, इसका ये निगेटिव वाला होगा, तो ये तो बाद में लिखाएगा, कैटायन इसके पहले लिखाएगा। तो जिंकेट आप क्या करेंगे, सेंट्रल मैटर आइटम को दर्शाइए, जिंक, सेंट्रल मैटर एटम आपका क्या हो गया भैया, जिंक। अब आप देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, टेट्राहाइड्रोक्सो, मींस हाइड्रोक्सो ग्रुप कितनी बार होना चाहिए, 4 बार। OH, ठीक, इसमें तो क्या है, 2 आइटम है, तो OH होल 4, ये हमारा क्या है, जिंकेट। इट मींस यहाँ जो चार्ज आता है वो -2 जाता है, बिल्कुल देखे ना, जिंक का क्या है, +2 है, और ये क्या हो गया, -4 हो गया, तो +2 -4 मींस क्या बचेगा, -2, तो बाहर क्या होना चाहिए, +2 होना चाहिए। एनायन जो है उस पे चार्ज क्या जा रहा है, -2 जा रहा है, एनायन है तो माइनस तो होगा ही, 2 जा रहा है, जबकि यहाँ कैटायन जो है उसके लिए क्या है, 1 है। तो जब कंपाउंड बनाएंगे तो क्या करेंगे, ठीक, आप देखिए कैटायन पूरा का पूरा क्या है, 2 बार है, जबकि एनायन क्या है, 1 बार है, यही ना आपका एनायन है, ये 1 बार हो जाएगा, जबकि कैटायन क्या है, पोटेशियम है, ये कितनी बार होगा, 2 बार होगा। यह हो गया K2ZnOH होल 4। इसमें आते हैं, फिर देखिए वही बात है, यहाँ पोटेशियम है और ये एल्यूमिनेट है, इस एल्यूमिनियम है कॉम्प्लेक्स में, लेकिन वो क्या, निगेटिव कोऑर्डिनेशन स्टेट जो होगा वो क्या होगा, निगेटिवली चार्ज वाला जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एल्यूमिनियम को दर्शा देंगे, एल्यूमिनियम को दर्शा देंगे। ट्राई ऑक्जेलेटो हम क्या करते हैं, C2O4 भी लिख सकते हैं या OX भी लिख सकते हैं, C2
O4 होल 3 C2O ट्राई ऑक्सीडेटिव 3 बार है तो C2O4 होल 3, या हम क्या कर सकते थे इसके लिए एब्रिविएटेड फॉर्म OX भी यूज कर सकते थे। अब देखिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 3 है और इस पे चार्ज क्या हो गया -6, तो +3 -6 इस चार्ज क्या बच गया +3 और -6, तो चार्ज क्या बच गया -3, तो बाहर क्या होना चाहिए +3 होना चाहिए। इट मींस हम क्या करेंगे पोटेशियम को 3 बार दर्शाएंगे, पोटेशियम को क्या करेंगे 3 बार दर्शाएंगे, 3 बार दर्शाएंगे। इसमें आइए अब देखिए आपका सेंट्रल आइटम क्या है कोबाल्ट है तो कोबाल्ट को दर्शाइए। फिर क्या है डाइक्लोरिडो 20 इथेन 1,2 डाइमीन, डाइक्लोरिडो मींस 2 बार क्या है क्लोरीन है, ये तो हमारा पॉलीएटॉमिक नहीं है तो इसे नहीं घेरेंगे, ठीक, तो डाइक्लोरिडो इसके बाद 20 इथेन 1,2 डाइमीन मींस इथेन 1,2 डाइमीन कितनी बार है 2 बार है, ये हो गया। अब देखिए ये चार्ज आयन को ही लिखा है, इसमें कोई बाहर आयनाइजेशन स्क्वायर नहीं दिया है, तो इस पे हमें चार्ज को दर्शाना होगा, और चार्ज को जब हम दर्शाते हैं तो क्या करते हैं राइट साइड सुपर स्क्रिप्ट में दर्शाते हैं नंबर बिफोर द साइन। तो देखिए तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है +3 है और ये क्या हो गया -2, +3 -2 इट मींस क्या बच गया भैया +1 तो लिखने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ क्या लिख देंगे प्लस, आगे कुछ नहीं भी लिखे इसका अर्थ क्या है 1 ही तो है। आई टेट्रा कार्बोनाइल निकेल 0, तो हम देखते हैं हमें किसकी बात करनी है सेंट्रल आइटम क्या है निकेल है और लिगेंड क्या है कार्बोनाइल मींस क्या कार्बन मोनोऑक्साइड है, कितनी बार है तो 4 बार है, 4 बार कर दीजिए। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 0 ही है, इस पे भी चार्ज क्या होगा 0 ही होगा, इट मींस कहीं कोई चार्ज की बात नहीं होगी, कहीं कोई चार्ज की बात नहीं। यहाँ देखिए हम लिखे हैं ट्रेस इथेन 1,2 डायमीन कोबाल्ट 3 सल्फेट मींस क्या सबसे फर्स्ट आप कोबाल्ट को दर्शाइए तो कोबाल्ट को दर्शा दिए। अब कहता है ट्रेस इथेन 1,2 डायमीन, तो 3 बार आप एमीन को दर्शाइए, 3 बार एमीन को दर्शाइए। अब देखिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना कर रहा है 3 होना चाहिए, तो कैटायन जो है इस पे चार्ज अगर इसका ऑक्सीजन नंबर 3 होगा तो यहाँ तो कोई चार्ज है नहीं, तो इस पे चार्ज क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और बाहर जो लिया गया वो एनायन लिया गया, एनायन सल्फेट है, इस पे चार्ज क्या होता है 2 होता है, तो पूरा का पूरा कैटायन 2 बार, एनायन क्या हो जाएगा 3 बार। याद कीजिएगा इस कंपाउंड का को दे के हम नाम भी लिखवाए थे और आपको बोले भी थे कि जब नाम दिया रहेगा फॉर्मूला लिखना रहेगा तो वहां भी हमें ये नहीं देखना है कि कितनी बार है नहीं बार है, वो ऑक्सीडेशन नंबर खुद इंडिकेट कर देगा। तो क्या हो गया SO4 इस पूरे को कितनी बार 3 बार, इस पूरे को कितनी बार 2 बार, 2 बार कर। ये हमारा है पेंटाएमीन नाइट्राइटो O प्लेटिनम 4 आयन, तो सबसे फर्स्ट क्या है प्लेटिनम, प्लेटिनम को दर्शाए पेंटाएमीन इस अमोनिया कितनी बार है 5 बार है। अब क्या है नाइट्राइटो O, इस क्या लिखेंगे ONO, ONO, और तो कुछ है नहीं। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना लिया है 4 लिया है, इस पे कोई चार्ज होता है नहीं होता है, इस पे चार्ज क्या होता है -1 होता है, ये हमारा है +4 और ये हमारा क्या है -1, +4 -1 इट मींस क्या बच गया +3, तो यहाँ हम क्या दर्शाएंगे 3+, क्या दर्शाएंगे 3+। आगे देखिए ये हमारा फेरेट लगा हुआ है, ये जो हमारा कोऑर्डिनेशन स्पेयर है वो क्या जाएगा निगेटिवली चार्ज वाला जाएगा, तो Fe दर्शा दीजिए। इसके बाद क्या है हेक्सासाइनिडो, तो 6 बार क्या कीजिए Cn को दर्शा दीजिए। अब देखिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या लिखा है 2 और इस पे चार्ज क्या होता है -6, तो +2 -6 इट मींस क्या बच गया -4, तो एनाइन जो है इस पे चार्ज क्या है 4 है, लेकिन कैटायन आप आयरन जो ले रहे हैं उसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 लेना है। तो बताइए जब हम कंपाउंड लिखेंगे तो वैलेंसी का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, पूरा का पूरा कैटायन कितनी बार हो जाएगा 4 बार, और एनायन कितनी बार 3 बार। ये एनायन को 3 बार कर दें और कैटायन को क्या करें 4 बार कर दें। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जरा ध्यान दें आगे हमारा है एमीन ब्रोमीडो
क्लोरिडो नाइट्राइटो एन प्लेटिनेट 2, प्लेटिनेट 2। तो प्लेटिनेट में सबसे पहले क्या दर्शाइए, पीटी। सबसे फर्स्ट सेंट्रल मेटल आइटम को दर्शा देते हैं। अब एमीन है तो एमीन तो एक ही बार है तो NH3 हो गया। अब क्या है, ब्रोमीडो है तो Br, ये तो मोनोएटॉमिक, इसको घेरने की जरूरत नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, क्लोरो, क्लोरो क्या हो गया भैया, Cl हो गया। नाइट्राइटो N, इट मींस क्या लिखेंगे, NO2, सबको घेर दिए। अब जरा ध्यान दें कि इस पे चार्ज क्या होना चाहिए, तो चार्ज हो जाएगा वो किस में जाएगा, निगेटिव में जाएगा, क्योंकि नाम में आप क्या देख रहे हैं, 8 लगा हुआ है। आइए, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या लिया है, 2 लिया है। ये हो गया +2, ये -1, ये भी -1 और ये भी -1, तो +2 -3, इट मींस क्या बच गया, -1। तो क्या करेंगे, माइनस सिर्फ दर्शा देंगे, कुछ नहीं लिखे, इसका अर्थ भी क्या 1 ही तो होता है। अब आइए, इसके आगे है डाइक्लोरिडो 20 इथेन 12 डायमीन पोटेशियम 4 नाइट्रेट, पोटेशियम 4, ओ सॉरी पोटेशियम, प्लेटिनम 4 नाइट्रेट। तो देखिए हमें क्या करना है, प्लेटिनम Pt को लेते हैं, ये कहता है डाइक्लोरिडो, डाइक्लोरिडो, तो Pt लिए 2 बार क्लोरीन को कर दें तो डाइक्लोरिडो हो गया। 20 इथेन 12 डायमीन, तो 20 इथेन 12 डायमीन, ये हमारा समाप्त हो गया। अब देखिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना कहता है, 4 कहता है। ये +4 है और ये हमारा क्या है, -2 है, तो +4 -2, इट मींस क्या बच गया, +2। तो कैटायन पे चार्ज क्या हो रहा है, कैटायन पे चार्ज हो रहा है +2, और एनाइन जो आप लिए हैं नाइट्रेट, उस पे चार्ज क्या है, 1 है। तो क्या होगा, पूरा का पूरा कैटायन एक बार रहेगा, जबकि एनाइन क्या हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा, NO3, NO3 होल्ड वाइज। तो ये तो और भी ज्यादा आसान है कि जब आपको नाम दिया हुआ है और फॉर्मूला लिखना है, नाम दिया हुआ है और फॉर्मूला लिखना है, तो हम नहीं समझते हैं कि इसमें आपको कहीं दिक्कत हो गया। तो जरा ध्यान दें, इसी के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का एक बहुत बड़ा पोर्शन समाप्त हो गया। अब तो भैया उतना बड़ा पोर्शन है भी नहीं। अब हमें बात करनी है बॉन्डिंग के संबंध में, अब हमें बात करनी है बॉन्डिंग के संबंध में। तो हेडिंग कर लेते हैं बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बॉन्डिंग को बताने के लिए टोटल 3 थ्योरी आता है, वर्नर्स थ्योरी, VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो हम लोग हेडिंग करते हैं, और अब हम नहीं समझते हैं कि आपको नोमेनक्लेचर में कहीं भी कोई दिक्कत होगी। ठीक, यहाँ कहीं कोई दिक्कत है, बिल्कुल सबसे फर्स्ट सेंट्रल मैटर आइटम को लिख लीजिए, इसके बाद लिगेंड्स को अरेंज करते जाइए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। पॉली एटॉमिक लिगेंड जो है उसे पैरेंथेसिस में लिखेंगे, एब्रिवेटेड लिगेंड को भी आप क्या करेंगे, पैरेंथेसिस में लिखेंगे। ये सेंट्रल मेटल एटम और आयन और साथ में लिगेंड, ये पूरा का पूरा क्या बनाता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बनाता है। तो इस पूरे के पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के फॉर्मूला को आप स्क्वायर ब्रैकेट में घेरेंगे, चाहे वह चार्ज हो या ना हो। अगर आपको चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर को लिखना है विदाउट आयनाइजेशन स्फीयर, तो चार्ज को आप दर्शाएंगे राइट साइड सुपरस्क्रिप्ट में नंबर बिफोर द साइन, और अगर कंप्लीटली लिखना है आयनाइजेशन स्फीयर के साथ लिखना है, तब तो भैया देख लेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे अगर हमारा पॉजिटिव चार्ज है तो डेफिनेटली आयनाइजेशन स्फीयर निगेटिव चार्ज होगा, और अगर निगेटिव है वहां डेफिनेटली क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। इट मीन्स हम क्या करेंगे,
तो चार्ज ऑन कैटायन इज बैलेंस्ड बाय चार्ज ऑन एनायन। और हेडिंग कर लें, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के में बॉन्डिंग को समझने के लिए हम टोटल 3 थ्योरी पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट में है वर्नर्स थ्योरी। ये तो आपके बुक में क्या किया, सबसे पहले ही दे दिया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है ये हमको पता ही नहीं चला और वर्नर्स थ्योरी की बातें होंगी। दूसरा हमारा है डीवीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तीसरा है सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये जैसे ही हम लोग बॉन्डिंग में चलेंगे तो फिर हम इसकी बात नहीं कर पाएंगे, इसलिए आज तक में आप कंप्लीट बातों को एक बार पढ़ते हुए और अब आप वो सारा का सारा टर्मिनोलॉजी भी पढ़िएगा और नाम लिखिएगा, देखिएगा आपको लगेगा कि धत तेरी किस्म तो कुछ है ही नहीं, झूठ का हम लोग परेशान। चलिए आज यहीं तक, इसके आगे के बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं, कल करते हैं। ओके, थैंक यू।